आपको उनकी चालाकियाँ समझ आ जाती है तो आपको बार बार उल्लू बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपको लगता है ना कि भाई मैं तो बहुत बुरी तरह से समस्याओं में घिर चुका हूँ, तभी भगवान आपको हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, उन परेशानियों से बाहर निकाल लेते हैं। तो वो चाहेगा आपका बुरा करना तो उसका ज़रूर बुरा हो जाएगा। राम राम जी सबको। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सच्चे इंसान के साथ अगर कोई बुरा करता है तो उसका बहुत बुरा होता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपने जीवन में हमेशा ये देखा है। तो कई लोग क्या होते हैं, बहुत शरीफ होते हैं, चालाकियाँ नहीं जानते हैं, सीधा साधा जीवन जीते हैं, उनको नहीं मतलब होता किसी के जीवन में क्या चल रहा है। अगर किसी को भी कुछ तकलीफ़ होती है तो वो आगे बढ़कर उनका साथ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग ऐसे नहीं होते हैं। लोग दिखने में आपके साथ होते हैं पर वैसे वो आपके बहुत खिलाफ होते हैं, आपसे नफ़रत करते हैं पर वो दिखाते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए कि आप हमेशा, अगर आपको उनकी चालाकियाँ समझ आ जाती है तो आपको बार बार उल्लू बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोग शरीफों का क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उन पे प्रेशर बनाते हैं, कभी झुंड में आकर के, कभी अकेले, कभी किसी तरह। लेकिन आपको अपने जीने का तरीका पूरी तरह से बदल लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा और लोग आपको इसी तरह से परेशान करते रहेंगे, दबाते रहेंगे, आपको तरह तरह की नई नई परेशानियां आपके सामने रखते रहेंगे और आप प्रताड़ित होते रहेंगे। तो इससे अच्छा आप अपने जीवन जीने का तरीका पूरी तरह से बदल लें। ऐसे लोगों का सामना पहले से ही आप अटैकिंग मोड में आ जाएं। जब आपको पता चल जाता है कि ये लोग बहुत गंदे हैं, दिखते कैसे हैं, रियल में कैसे हैं, तो उनका सामना करने के लिए जैसे ही वो आपको लगे कि कुछ गलत करने वाले हैं, कुछ गलत बोलने वाले हैं, आप उनको वहीं पे झाड़ो और आप वहीं पे अपना हिसाब करो उसी टाइम। अगर आप सुन के चुप रह के और बैठ जाओगे तो वो इसी तरह से आपको तकलीफ़ें देते रहेंगे, आपके पीठ पीछे बातें करते रहेंगे। ऐसे लोगों की बातों का अगर आपको किसी तरह से पता चलता है कि उन्होंने आपके बारे में कुछ गलत बोला है, कुछ घटिया बोला है और आपकी निंदा करी है, तो आप उनका जवाब ज़रूर लीजिए, उनसे बात कीजिए। और रही बात इन निंदा करने वालों की, इन बुरा सोचने वालों की, इन बुरा करने वालों की, तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक सच्चा इंसान जिसको भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है, जिसके सर पे भगवान का हाथ है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। क्योंकि वो एक सच्चा इंसान होता है, सच्चे दिल से सब काम सच्चे दिल से करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, तो भगवान उसका बुरा कैसे होने दे सकता है। तो जो भी आपका बुरा करेगा, जो भी आपके बारे में बुरा सोचेगा, उनको डबल करके भुगतना पड़ेगा और उनका बहुत नुकसान होता है ऐसे लोगों का। और पक्का ऐसे लोगों का नुकसान होता है, वो बहुत नुकसान भुगतते हैं बदले में। जब किसी अच्छे और सच्चे इंसान का बुरा करने की सोचते हैं तो उनका सच में बहुत बुरा होता है। यही सबसे बड़ा संकेत होता है भगवान का आपके साथ होना, आपके सर पर भगवान का हाथ होना। क्योंकि जैसे ही कोई आपको परेशान करना शुरू करता है, जैसे वो कोई आपका बुरा करने लगता है, उसी टाइम उसका बहुत बुरा होना शुरू हो जाता है, उसके उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। जो जो प्लान उसने किए होते हैं वो सब के सब धराशाही हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने किसी एक ऐसे अच्छे और सच्चे इंसान की आत्मा दुखाई होती है, ऐसे सच्चे इंसान को परेशान किया होता है, तो भाई उसका फल तो उनको भुगतना पड़ेगा। भगवान ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर देते हैं जो किसी अच्छे इंसान का बुरा करते हैं, अच्छे इंसान को परेशान करते हैं, अच्छे इंसान को प्रताड़ित करते हैं। लेकिन एक अच्छे इंसान की भी एक ये फ़र्ज बनता है अपने लिए कि वो अपने लिए पहले से ही एक अटैकिंग मोड में जीना शुरू कर दे। क्योंकि अटैकिंग मोड में भी परेशानियाँ आती हैं। अगर आप अटैकिंग मोड में जा रहे हो, आप पहले से ही अग्रेसिव हो, आपको पहले से ही लग रहा है कि आपको घटिया लोगों को फेस करना पड़ेगा, तो उससे भी परेशानियाँ आ सकती हैं। लेकिन उन परेशानियों से कहीं अच्छी रहेंगी जो आप शरीफ बन के लोगों की झेल रहे हो। तो अगर आप ज़्यादा ही शरीफ बन के झेलते रहोगे तो लोग आपको डोर मैट की तरह इस्तेमाल करेंगे। जब मन किया आपको साथ ले लेंगे, जब मन किया आपको हटा देंगे, फिर वो इस तरह से आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों का यही समाधान है कि उनको उनकी औकात दिखानी शुरू कर दीजिए कि अब ये नहीं चलेगा। जब आपका मन किया
आपने अच्छे से शुरू कर दिया हमारे साथ रहना, जब मन किया आपने साइड कर दिया। तो भाई हम तो अपना देखेंगे ना, हमें तो अपना स्टैंड देखना है। तो पहले तो आप अपना स्टैंड रखिए कि नहीं, अब आपको इस्तेमाल नहीं होना, ठीक है। और उसके बाद भगवान जी तो उनका इलाज कर ही देंगे कि जो चालाकियाँ आप इस इंसान के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो दूसरे लोग आपके ऊपर अप्लाई करेंगे, सेम बदला आपका हो जाएगा पूरा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका साथ भगवान देंगे और हमेशा देंगे। बस आपका एक ही फ़र्ज़ है कि अगर आप भगवान में इतना विश्वास रखते हो, इतना भगवान को मानते हो, तो आपको कभी कुछ गलत नहीं करना है। क्योंकि भगवान की निगाह जब आपके अच्छे कामों पर होती है, तो अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हो तो उस पर भी भगवान की निगाह आपके ऊपर रहेगी। अगर आप भगवान को मानते हो, सब अच्छा करते हो, तब तो भगवान आपका बदला लेगा, आपके साथ बुरा करने वाले के साथ लेगा, उनसे बदला लेगा। लेकिन अगर आपने भी कुछ गलत किया तो इसकी भी सज़ा आपको मिलेगी। और भगवान कभी नहीं बख्शते, क्योंकि भगवान की तो पहले से आपके ऊपर निगाह होती है, तो आपको भी ठीक करने का फ़र्ज़ तो भगवान जी का बनता ही है ना। तो इसलिए भगवान पर आस्था रखिए, अपनी तरफ से कुछ गलत मत कीजिए, लेकिन कुछ गलत सहिए भी मत, किसी का कुछ गलत सहिए भी मत। और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सच्चे इंसान के साथ भगवान हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा भगवान साथ देते हैं। कभी भगवान अच्छे इंसान का बुरा नहीं होने देता है। आप कभी भी आजमा के देख लिए, किसी ने आपको बहुत रुलाया हो, बहुत दिल दुखाया हो, बहुत परेशान किया हो, तो बदले में उसको भी उतना ही परेशान होना पड़ता है, उतना ही उसका दिल दुखता है, उतना ही वो सब चीज़ों से दूर हो जाता है जितना वो आपको करता है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब आपको लगे कि अब चीज़ें बस से बाहर हो गई, बस परमात्मा का नाम लीजिए, ध्यान देकर भगवान ज़रूर 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 आपका अच्छा करेंगे और उसको ज़रूर प्रताड़ित करेंगे, उसके कर्मों की सज़ा उसको ज़रूर ज़रूर देंगे। और ये ऐसे ही नहीं बोली जा रही है बातें, ये आजमाई हुई बातें हैं। जो 1 मिनट के लिए भी आपका बुरा सोचेगा, उसका 1000 मिनट के लिए बुरा होगा, ये पक्का है, आप मान कर चलो। तो आप परेशान मत हो। जैसे ही आपको लगता है ना कि भाई मैं तो बहुत बुरी तरह से समस्याओं में घिर चुका हूँ, या मेरे से तो इतना बुरा कुछ हो गया है कि अब ठीक ही नहीं होने वाला, तो आप कभी भी आजमा के देखना, तभी भगवान आपको हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, उन परेशानियों से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या है? भगवान की शक्ति और भगवान का आशीर्वाद। तो जैसे ही आपको लगता है कि मैं तो बहुत परेशानियों में घिरने वाला हूँ, बहुत बुरा होने वाला है मेरे साथ, तभी भगवान आपको उन परेशानियों से, उन मुसीबतों से बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या है ये सब? ये भगवान का आशीर्वाद ही है ना, भगवान का आपके सर के ऊपर हाथ ही है ना। तो वो कभी आपका बुरा नहीं होने देंगे। बुरा चाहने वाला लाख बुरा चाहे, फिर भी आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। हाँ, वो चाहेगा आपका बुरा करना, तो उसका ज़रूर बुरा हो जाएगा, उसका बहुत बुरा हो जाएगा, जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, परमात्मा में विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। और अच्छा सोचें, अच्छा करें, किसी का बुरा सोचें नहीं, किसी का बुरा करें नहीं। कोई आपका बुरा सोचेगा, आपका बुरा करेगा, तो उसका निश्चिंत रहिए आप, ज़रूर बुरा होगा, 100% बुरा होगा उसका, क्योंकि वो आपका बुरा करने जा रहा है। क्योंकि आप तो अच्छे हो, सच्चे हो, परमात्मा के नज़दीक हो, तो आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। और आपसे सबसे बार बार रिक्वेस्ट है मेरी कि कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और सब्सक्राइब वाले बटन के पास एक बेल का बटन होता है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे नई वीडियो की। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सबको मेरी राम राम।